हेलो दोस्तों, ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਜੋ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ 10th ਦੇ 7th ਚੈਪਟਰ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਜਿਓਮੈਟਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਜਮਾਇਤੀ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। एग्जाम पैटर्न चेंज हो चुके हैं, मल्टीपल क्वेश्चन आ चुके ने, तो किते ना किते डाउट चल रहा है भी की तैयारी करिए। द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो तुसी ध्यान च रखनी है, तो फुल चैप्टर डिटेल च पढ़ना पैना है, क्योंकि जो मल्टीपल की गल आती है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की गल आती है, तो उत्थे कोई भी पर्टिकुलर क्वेश्चन नहीं होंदा। तो बी केयरफुल, तो सारी थ्योरी पढ़नी पैनी है, थ्योरी भी पढ़नी पैनी है। तो इसलिए मैं एक लेक्चर बना रहा क्या कि तुहाडा काम थोड़ा जिहा सौखा हो गया, इट विल बी ईजी फॉर यू टू प्रिपेयर योर एग्जाम्स। तो आप स्टार्ट करते हैं निर्देशक जमायती 7th चैप्टर। थोड़ी जी पहले आप इंट्रो की गल करते हैं, जो आप 9th क्लास गल की हुई सी। आप की स्टडी की है, दो लंब परपेंडिकुलर एक्सिस ने, इसनों आप एक्स एक्सिस एक्स धुरा, इसनों आप वाई एक्सिस वाई धुरा बोलते हैं। तो टोटल अपने को 4 क्वाड्रेंट्स ने, 4 चौथाइयां अपने को होंदियां ने, फर्स्ट सैकेंड थर्ड फोर्थ। एक्स वाई पॉइंट है, इत्थे दोनों पॉजिटिव है, इत्थे नेगेटिव पॉजिटिव है, इत्थे नेगेटिव नेगेटिव है, इत्थे पॉजिटिव नेगेटिव है। यही है ना। अगर दोनों पॉजिटिव है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट शो, अगर फर्स्ट नेगेटिव सेकंड पॉजिटिव है तो सेकंड क्वाड्रेंट होना है, अगर दोनों नेगेटिव है थर्ड क्वाड्रेंट चौथाई दे विच होना है, अगर पहला पॉजिटिव दूजा नेगेटिव है तो चौथी चौथाई दे विच होना है। आप इस बारे गल की सी, कुछ की पॉइंट से गल करते हैं। कोई भी बिंदु, एनी पॉइंट जो एक्स वाई फॉर्म च होंदा है, इन द फॉर्म ऑफ एक्स वाई, जिथे एक्स कोऑर्डिनेट नू, एक्स निर्देशांक नू भुज बोलते हैं अबसिसा, ते वाई निर्देशांक नू, वाई कोऑर्डिनेट नू की बोलते हैं, कोटि बोलते हैं, ऑर्डिनेट बोलते हैं। तो पहला क्वेश्चन तो इत्थे अरेंज होंदा, अपना स्टार्ट होंदा है। पॉइंट, एक पॉइंट दे देंगे आपां नू -2 3, इज द अबसिसा, भुज की है, कोटि ऑर्डिनेट की है। जो एक्स कोऑर्डिनेट है, एक्स निर्देशांक है, वो अबसिस है, जो वाई निर्देशांक है वो कोटि है, ऑर्डिनेट है। तो सिंपल क्वेश्चन अपना इत्थे अराइज होंदा, द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। आफ्टर दैट आपां जो गल की है, इत्थे एक्स एक्सिस की गल की है, एक्स धुरे की गल की है। हुण एक्स धुरे की सब तो वड्डी खासियत की है, इत्थे जो वाई निर्देशांक हुंदा है, वाई कोऑर्डिनेट हुंदा है, या जिसनों आपां ऑर्डिनेट बोलते हैं, वो 0 होंदा है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट फर्स्ट थिंग, एक्स एक्सिस ते कोई भी पॉइंट होवे, एक्स धुरे ते कोई भी पॉइंट होवे, उत्थे जो वाई निर्देशांक होंदा है, वाई ऑर्डिनेट की होंदा है, 0 होंदा है। ते कोई भी पॉइंट, एनी पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, एक्स धुरे ते कोई भी बिंदु किस फॉर्म च होंदा है, एक्स 0। क्यों? वाई 0 हो चुके हैं तो एक्स 0। इत्थे एक बड़ा, एक पिछले लास्ट 2-3 सालों के मैं मल्टीपल क्वेश्चन देखे, बड़ी कन्फ्यूजन क्रिएट की जाती है पेपर सैटर द्वारा। वो की लिख दिंदा है, 4 ऑप्शंस देके हेठां लिखिया विचों केड़ा बिंदु एक्स धुरे ते स्थित है, आउट ऑफ विच फॉलोइंग विच पॉइंट लाई ऑन एक्स एक्सिस। तो अपने माइंड से हमेशा ये चलता है, बेसिकली ये है, क्योंकि जो एक्स वाई है एक रिप्रेजेंटेशन है, एक रिप्रेजेंटेशन है। द मेन थिंग इज देयर, एक्स एक्सिस ते फर्स्ट पॉइंट होना चाहिए, सेकंड 0 होना चाहिए। बस ये देखो, इत्थे फर्स्ट पॉइंट है, सेकंड 0 है, तो दिस पॉइंट इज ऑन एक्स एक्सिस। तो इस चीज़ का बड़ा ध्यान रखना, बड़ी छोटी जी गल है। एक्स वाई एक प्रेजेंटेशन है, नो डाउट एक स्टैंडर्ड फॉर्म है, लेकिन जो मल्टीपल रूप चल जाती है तो उत्थे फॉर्मेट नू चेंज कर सकते हैं। सेम अगर आप गल करिए वाई एक्सिस दी, वाई धुरे दी, तो क्वेश्चन की बन गया, वाई धुरे ते जो एक्स का निर्देशांक है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ एक्स मतलब भुज अबसिसा, वो 0 होंदा है। तो इट मीन्स कोई भी पॉइंट जो बिंदु है वाई धुरे ते किस फॉर्म च आ गया, 0 वाई। तो 0 वाई का मतलब फर्स्ट पॉइंट 0, सेकंड होना चाहिए, तो ये चीज़ होगी। तो थोड़ा ध्यान रखना है। इवन इत्थे क्वेश्चन मैं होर अटैच कर रहा नाल, इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस
एक्स एक्सिस एक्स ਧੂਰੇ ਦੀ ਸਮੀਕਰਨ द मोस्ट इंपॉर्टेंट नाल अटैच हो रहा है सेम इक्वेशन ऑफ वाई एक्सिस वाई ਧੂਰੇ ਦੀ ਸਮੀਕਰਨ। ਹੁਣ एक्स ਧੂਰੇ ਦੀ ਸਮੀਕਰਨ ਆਪਾਂ कंडीशन लिखी है कि लिखी सी कि ऑर्डिनेट कोटि 0 होना चाहिए तो यदि समीकरण की होगी y बराबर है 0। आ देखो रीजन जो ग्राफ ड्रॉ करते हैं एक ग्राफ ड्रॉ किया सपोज y1 आ गया वो इत्थे जे आजू y1 की लाइन आ बन गई y2 आ बन गया y3 आ बन गया y4 आ बन गया y-1 इत्थे बन गया -2 इत्थे जे बन जाना -3 तो आ केड़ा रह गया इत्थे y0 है तो y0 की हो गया x एक्सिस हो गया x ਧੂਰੇ ਦੀ समीकरण होगी सेम जो y ਧੂਰੇ ਦੀ समीकरण की गल करांगे वो की बन जाऊगा x बराबर है 0। तो ये थोड़ा जा आप ध्यान रखना उत्थे। नैक्सट क्वेश्चन आ गया नैक्सट जो टॉपिक आ गया डिस्टेंस दूरी की गल करते हैं। मैं एक पॉइंट लेके चल रहा सपोज मैं इत्थे एक पॉइंट ले लिया -3 4 आप एक पॉइंट ले लिया ਤੁਹਾਨੂੰ एक पॉइंट मैंशन होगा वो की लिखा होगा इस पॉइंट दी एक्स एक्सिस तो दूरी ते वाई एक्सिस तो दूरी पता करो। हुण देखो जदों आपां पॉइंट प्लॉट करते हैं एक सिंपल जी गल है आपां 9th क्लास दे विच पॉइंट प्लॉटिंग सीखी है। जदों आपां पॉइंट नूं लगाने आ तो की करांगे पहला आपां 3 स्टैप लैफ्ट जावांगे सही है 3 स्टैप लैफ्ट जावांगे उस तो बाद 4 स्टैप उपर नूं जावांगे क्योंकि जो माइनस है देखो आप दूरी की गल करनी है इत्थे डिस्टेंस की गल करनी है दूरी की सब तो वड्डी खासियत एब्सोल्यूट हुंदी है कंप्लीट हुंदी है इहदा पॉजिटिव नैगेटिव नाल कोई कंसर्न नहीं हुंदा। रीजन आप 3 स्टैप लैफ्ट गए 3 स्टैप राइट गए आप 3 स्टैप लैफ्ट राइट एक डायरैक्शन है आप कदे भी ये नहीं बोलते आप -3 स्टैप लैफ्ट गए या -3 स्टैप चले ये गलत है ठीक है। तो जो दूरी की गल आती है ना दूरी हमेशा पॉजिटिव वैल्यू लेके चलनी है प्लस वाली वैल्यू लेके चलनी है चाहे पॉइंट थोड़ा नैगेटिव हो ताही मैं ड्रॉ किया क्योंकि जो 3 स्टैप गया 3 स्टैप लैफ्ट गया पर 3 स्टैप तो पूरे ने ना तो यदा मतलब हुण आ देखो आ रहा एक्स एक्सिस तो दूरी केड़ा हो गया वाई की एब्सोल्यूट वैल्यू तो y तो दूरी केड़ी होगी x की तो उल्टा चलता है x ਧੂਰੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ x ਧੂਰੇ ਤੋਂ दूरी है डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस जो y की एब्सोल्यूट वैल्यू है एब्सोल्यूट का मतलब जी पॉजिटिव वैल्यू है सेम डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस की आ गया y ਧੂਰੇ की दूरी की आ गई x की पॉजिटिव उरे -3 है बट आंसर क्या होगा 3 क्योंकि जो दूरी होंगी है हमेशा की होंगी है पॉजिटिव होंगी है। इस चीज़ का आप थोड़ा ध्यान रखेंगे। एक एग्जाम्पल आप होर ले लें पैरेलल थोड़ा सा होर क्लीयर हो जाना है। सपोज आप पॉइंट इत्थे ले लिया 5 - 6 सेम क्वेश्चन है मैं जान के नैगेटिव वाले ले रहा ताकि थोड़ा सा मैं क्लीयर कर सका थानू। हुण एक्स एक्सिस तो एब्सोल्यूट वाई डिस्टेंस 6 तो डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस की आ गई 6 आ गई डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस उल्टे चलते हैं मैं थोड़ा ऑलरेडी दस रहा गल्लां पर वैल्यू पॉजिटिव आ गई वो की आ गई 5 आ गई एक्स ਧੂਰੇ तो दूरी 6 आ गई तो वाई ਧੂਰੇ तो जो दूरी है वो कितनी आ चुकी है 5 आ चुकी है। तो यह सी अपनी एक बेसिक इन्फॉर्मेशन जिस ते आप गल कर रहे सी कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो हैल्प करूगी बेसिक दी। नैक्सट आप जो गल करते हैं उस तो बाद की आ गया देखो नैक्सट एक छोटी सी चीज़ होर रह गई अपनी जो आप ऑब्जेक्टिव के गल करते हैं आ पॉइंट ये पॉइंट केड़ा हुंदा जिथे एक्स एक्सिस एक्स ਧੂਰਾ ਅਤੇ वाई ਧੂਰਾ आपस में इंटरसैक्ट करते हैं इस नूं बोलते हैं मूल बिंदु ओरिजन। इट इज़ ओरिजन जिथे एक्स ते वाई दोने मीट करते हैं। क्वेश्चन आ गया वो बिंदु पता करो फाइंड दैट पॉइंट जो एक्स एक्सिस ਅਤੇ वाई एक्सिस दोहां दे उपर होवे तो वह कला ओरिजन है जिहड़ा पॉइंट दोहां नूं मीट करता है दोहां नूं मिलता है वो ओरिजन है जिथे एक्स भी 0 होंदा है वाई भी 0 होंदा है। तो एक क्वेश्चन है हुण आपां जो गल कीती सी देखो इस तो बाद अपनी जो 10th क्लास का वेरी फर्स्ट टॉपिक है डिस्टेंस फॉर्मूला दूरी सूत्र की है। इस दे विच दो पॉइंट अपन दिते हैं AX1 Y1 BX2 Y2 दो पॉइंट अपन दिती है आप दोहां दे विचकार दूरी पता करनी है AB पता करना है। व्हाट इज AB
नॉर्मली की लिखते हैं आप अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड फॉर्म, x2 माइनस x1 ਦੀ 2 प्लस y2 माइनस y1 ਦੀ 2 ਦਾ ਅੰਡਰਰੂਟ। ਸਟੈਂਡਰਡ ਫਾਰਮ ਇਹ ਹੈ। ਬਟ ਹਾਂ ਅਗਰ ਮਲਟੀਪਲ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਟ ਮਾਈਟ ਬੀ ਪੋਸੀਬਲ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾ ਮਾਈਨਸ ਦੂਜਾ ਵੀ ਵੇਰੀ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਆਨਸਰ ਤੇ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਾਰਨ ਉਹ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਕਿਉਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਦੋ ਪੁਆਇੰਟਸ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦੂਰੀ ਪਤਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਦੋ ਪੁਆਇੰਟਸ ਲੈ ਲਏ, ਸਪੋਜ਼ ਆ ਬੀ ਹੈ ਆਈ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ ਮਾਈਨਸ ਦੂਜਾ ਜਾਂ ਦੂਜਾ ਮਾਈਨਸ ਪਹਿਲਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਦੋਂ ਦੂਰੇ ਸਕੇਅਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਦੋ ਘਾਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਦੋ ਘਾਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਪਲੱਸ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਨਾਰਮਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਲਰੇਡੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸਟੈਂਡਰਡ ਫਾਰਮ ਇਹ ਹੈ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਸਟੈਂਡਰਡ ਫਾਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਬਟ ਹਾਂ ਮਲਟੀਪਲ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਜਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਆਪਸ਼ਨ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਉਹ ਡਿਸਟੈਂਸ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਸਿੱਧਾ ਫੰਡਾ ਦੱਸਦਾ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਈਜ਼ੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਮਲਟੀਪਲ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਐਰੋ ਲਗਾ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਐਰੋ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਇਹ ਵਿਜ਼ੂਅਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਬੜੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਾਈਨਸ -2 -4 ਉਹ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਲਟਾ ਲਿਖ ਦਿਓ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਪਲੱਸ ਇਹਦਾ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਾਈਨਸ 3 -5 ਦਾ ਸਕੇਅਰ -6 ਦੀ ਸਕੇਅਰ ਪਲੱਸ -2 ਦਾ ਸਕੇਅਰ माइनस माइनस प्लस 6 कम 6 की 36 2 दूनी 4, तो अपना आंसर की आ जाना है √40 √40 अपना आंसर आ जाना है। इस तरीके दे नाल आपां इहदे काफ़ी क्वेश्चनस नूं कर सकते हैं। इत्थे एक इंपॉर्टेंट चीज़ होर है, मैं एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दसदा, दो पॉइंट्स ले ले, आ ले ले जी, ठीक, सपोज आ ले लिया, तो इन्हां दोहां दी स्पैशलिटी देखो, इन्हां दोहां दी स्पैशलिटी पता कि आ पॉइंट सेम है, एक पॉइंट कोई भी, चाहे दोहां दे एक्स कोआर्डीनेट अबसिस्सा या भुज सेम होवे, चाहे दोहां दे ऑर्डीनेट कोटी सेम होवे, तो आपां नूं इस फार्मूले की लोड़ नहीं है कि तुसीं यूज़ करोगे आंसर ते कोई फर्क नहीं पैना। तो वट वी विल डू, आपां सीधा इन्हां नूं देखांगे, एक -3 है एक -5 है, इन्हां दे विचकार डिस्टेंस कितना आ गया, दूरी कितनी आ गई, आंसर कितना आ गया 2। सीधी जी गल है, 1 पॉइंट 3 स्टैप लैफ्ट है, 1 पॉइंट 5 स्टैप लैफ्ट है, तो पिछे विच कितने रह गए 2 स्टैप। सेम इत्थे देखो आ सेम पे है, ठीक, तो आप सिर्फ ये देखांगे, यह 4 खब्बे है 4 लैफ्ट है, ये 3 सज्जे है 3 राइट है, तो आपस में दूरी कितनी होगी 7, मतलब दोहां दा आपां डायरैक्ट माइनस कर देंगे, तो दूरी है जिहड़ी आपां हमेशा की लैके चलते हैं, पॉजिटिव लैके चलते हैं। नैक्सट एक अपने कोले कोई भी एक पॉइंट देता, आपां नूं बिंदु देता XY, उस दा ओरिजन मूल बिंदु तो डिस्टेंस पता करो, एक क्वेश्चन है, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द ओरिजन, किसी भी पॉइंट तो मूल बिंदु की दूरी। अगर मैं फार्मूला लगाऊंगा, देखो अगर मैं इस फार्मूले के अकॉर्डिंग गल करदा, x -0 का स्केयर प्लस y -0 का स्केयर, स्केयर रूट या √x² प्लस y स्केयर, तो आप डायरैक्ट भी लिख सकते हैं, आपां नूं उत्थे ज़्यादा सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं हैगी। हाउ, क्वेश्चन आ गया देखो, बिंदु -3 4 दी मूल बिंदु तो दूरी पता करो, द डिस्टेंस ऑफ -3 4 फ्रॉम ओरिजन। हुण इट इज ऑन यू, फार्मूला लगा दो तो भी कोई दिक्कत नहीं, या डायरैक्ट ओरिजन तो क्या है एज द स्केयर प्लस एज द स्केयर, सारे दा स्केयर रूट सारे दा अंडरूट, आप जो सॉल्व करके आ गया वो अपना की आ जाऊगा आंसर आ जाना। तो ये चीज़ अपना जो कॉन्सैप्ट है इत्थे आप जो गल करनी है, तो आ अपना मेन क्वेश्चन सी। हुण कई क्वेश्चनस होर इत्थे टॉपिक दे नाल मैं अटैच कर रहा, वो क्वेश्चनस किस टाइप के ने, क्वेश्चन दे विच देखो की आ सकता है, छोटे छोटे क्वेश्चन मैं लिख रहा वैसे बुक दे विच हैगे ने, बट आपां नूं निगलैक्ट नहीं कर सकते। एक्स जे XY बिंदुआं -2 3 ਅਤੇ 3 4 तो बराबर दूरी ते है, तां x ਅਤੇ y विचकार रिलेशन संबंध पता करो। इंग्लिश की स्टेटमेंट है, इफ xy is equidistant from this and this, if xy is equidistant from this and this, find the relation between x and y।
तो गिवन की है, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ कि जो XY पॉइंट है ਉਹਦਾ A ਤੋਂ डिस्टेंस ਤੇ ਉਹਦਾ A ਤੋਂ डिस्टेंस ਆਪਾਂ ਨੇਮਿੰਗ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਮੀਨਸ AB ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ AC ਹੈ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ A ਦੀ B ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਤੇ A ਦੀ C ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਠੀਕ, ਹੁਣ A ਦੀ B ਤੋਂ ਦੂਰੀ x ਮਾਈਨਸ ਮਾਈਨਸ ਪਲਸ, ਮੈਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਾ ਲਿਆ, y ਮਾਈਨਸ 3 ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਰੂਟ। ਹੁਣ A ਦੀ C ਤੋਂ x ਤੋਂ 3 x ਮਾਈਨਸ 3 y ਮਾਈਨਸ 4 ਦਾ ਸਕੁਅਰ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਿੰਪਲੀਫਾਈ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੈਂਸਲ। a ਪਲਸ b ਦੀ 2 ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬਣ ਗਿਆ a ਸਕੁਅਰ ਪਲਸ b ਸਕੁਅਰ ਪਲਸ 2ab। a ਮਾਈਨਸ b ਦੀ 2 ਦਾ ਬਣ ਗਿਆ a ਸਕੁਅਰ ਪਲਸ b ਸਕੁਅਰ ਮਾਈਨਸ 2ab। ਇੱਧਰ a ਮਾਈਨਸ b ਦਾ ਬਣ ਗਿਆ a ਸਕੁਅਰ ਪਲਸ b ਸਕੁਅਰ ਮਾਈਨਸ 2ab। ਸੇਮ ਇੱਥੇ ਬਣ ਗਿਆ ਜੀ a ਸਕੁਅਰ ਪਲਸ b ਸਕੁਅਰ ਮਾਈਨਸ 2ab। ਠੀਕ, ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ x ਸਕੁਅਰ ਨਾਲ x ਸਕੁਅਰ ਗਿਆ, y ਸਕੁਅਰ ਨਾਲ y ਸਕੁਅਰ ਗਿਆ, ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਬਚ ਗਿਆ 4 ਪਲਸ 4x ਪਲਸ 9 ਮਾਈਨਸ 6y। 9 ਮਾਈਨਸ 6x ਪਲਸ 16 ਮਾਈਨਸ 8y। x ਵਾਲ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ, ਇਹ ਮਾਈਨਸ ਦਾ ਇੱਧਰ ਆ ਕੇ ਪਲਸ, ਮੈਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਲਿਖ ਰਿਹਾ, ਦੇਖੋ 4 ਪਲਸ 6 10 ਮਾਈਨਸ 8y ਇੱਧਰ ਆ ਕੇ ਪਲਸ ਮਾਈਨਸ 6 ਪਲਸ 8 ਪਲਸ 2। ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। 4 ਤੇ 9 13, 9 ਤੇ 16 25, ਇੱਧਰ ਆ ਕੇ ਮਾਈਨਸ ਹੋ ਜੂ ਤਾਂ ਮਾਈਨਸ 12 ਆ ਜਾਣੇ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ 2 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਤਿੰਨੋਂ ਟਰਮਸ, ਆਪਾਂ 2 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ। ਇਟ ਇਜ਼ ਯੋਰ ਆਨਸਰ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਪਰ ਮਲਟੀਪਲ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਨੈਗਲੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਸੇਮ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਰ ਹੈ ਇਸੇ ਟਾਈਪ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਮੈਂ ਜੋ ਐਕਸਪੈਕਟਡ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ ਇੱਕ ਲਾਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਦਾ, x ਧੁਰੇ ਤੇ ਬਿੰਦੂ ਪਤਾ ਕਰੋ ਜਾਂ y ਧੁਰੇ ਤੇ ਬਿੰਦੂ ਪਤਾ ਕਰੋ। ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਲਾਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਗਿਆ ਜੀ, x ਧੁਰੇ ਤੇ ਬਿੰਦੂ ਪਤਾ ਕਰੋ ਜੋ ਬਿੰਦੂਆਂ 2 -5 ਅਤੇ -2 9 ਤੋਂ ਬਰਾਬਰ ਦੂਰੀ ਤੇ ਹੋਵੇ। ਫਾਈਂਡ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਔਨ x ਐਕਸਿਸ, ਫਾਈਂਡ ਦਾ point on x axis which is equidistant from this and this। x ਧੁਰੇ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਬਿੰਦੂ ਦਾ ਫਾਰਮੈਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, x0। ਠੀਕ, ਸਪੋਜ਼ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ x ਲਿਖ ਲਿਆ, ਆ a ਹੈ ਆ b ਹੈ, ਤਾਂ ਦਿੱਤਾ ਕੀ ਹੋਇਆ, x ਦੀ a ਤੋਂ ਡਿਸਟੈਂਸ x ਦਾ b ਤੋਂ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕੀ ਹੈ, ਬਰਾਬਰ ਹੈ x -2 ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਪਲਸ 0 ਮਾਈਨਸ ਮਾਈਨਸ ਪਲਸ। ਇਹੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਅਪਲਾਈ ਕਰਤਾ। x माइनस प्लस 2 स्क्वायर 0 माइनस 9 स्क्वायर, अनरूट नाल अनरूट, a माइनस b स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। इनू सॉल्व किया 25, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, इनू सॉल्व किया 81। देखो ईजी, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ कैंसल, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆ कैंसल, सेम टर्म्स ने आ नहीं ਹੁੰਦੀਆਂ, साइन ਦਾ फर्क है। ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ ਜੀ -4x + 25, ਉਧਰ ਆ ਗਿਆ 4x + 81। x ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਰਤਾ, ਨਿਊਮਰਲ ਵੈਲਿਊ 6 ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਰਤੀ ਆ 56, तो x ਆ ਗਿਆ -7, तो x ਦੀ ਵੈਲਿਊ -7 ਆ ਗਈ। तो ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ x ਐਕਸਿਸ ਤੇ ਉਹ ਕਿਸ ਫਾਰਮ 'ਚ ਸੀ, x0। तो योर आंसर इज दिस। तो एग्जाम ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਕੁਐਸਚਨ ਸਾਰੇ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਆਣਗੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮਾਈਟ ਬੀ ਪੋਸੀਬਲ, ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਸ ਲੈਵਲ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਸਕਦੇ ਆ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਸੈਕਸ਼ਨ ਫਾਰਮੂਲਾ। 2-3 ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਬਣਦੇ ਨੇ ਸੈਕਸ਼ਨ ਫਾਰਮੂਲਾ ਦੇ, ਜੋ ਮੈਂ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਪਹਿਲਾ ਤਾਂ ਸੈਕਸ਼ਨ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿੰਦੂ C XY ਬਿੰਦੂਆਂ A X1 Y1 ਅਤੇ B X2 Y2 ਨੂੰ ਮਿਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਰੇਖਾਖੰਡ ਨੂੰ M अनुपात N ਵਿੱਚ ਵੰਡਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਗਿਵਨ ਹੈ,
तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? द पॉइंट CXY डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग A एंड B इन m/n। तो फिर C ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਹੋਣੀ ਹੈ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਸ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗਿਵਨ ਹੈ ਕਿ ਬਿੰਦੂ C, ਪੁਆਇੰਟ C AB ਨੂੰ m/n ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ, तो याद है की करते सी ਇਹਦੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ, ਇਹਦੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ। तो XY ਕੀ ਆ ਗਿਆ? m ਦੀ x2 ਨਾਲ, ਪਹਿਲਾਂ x ਦੀ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ, n ਦੀ x1 ਨਾਲ अपॉन m+1, ਇਹ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਗਈ। ਹੁਣ y ਲਈ m ਦੀ y2 ਨਾਲ, n ਦੀ y1 ਨਾਲ अपॉन m+n, ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਵੈਲਿਊ ਆ ਚੁੱਕੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਸੇ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਦੇਖੋ ਡਾਇਰੈਕਟ ਫਾਰਮੂਲਾ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਇਸ ਐਗਜ਼ਾਮ 'ਚ ਕੁਐਸਚਨ, ਬਿੰਦੂ CXY ਬਿੰਦੂਆਂ, ਆਪਾਂ ਦੋ ਪੁਆਇੰਟ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕੋਈ ਵੀ, A ਅਤੇ B ਨੂੰ ਸੇਮ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ, ਮਿਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਰੇਖਾਖੰਡ ਨੂੰ 4:3 ਵਿੱਚ ਵੰਡਦਾ ਹੈ। तो C पता करो या उस बिंदु के निर्देशांक पता करो जो इस ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮਿਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਰੇਖਾਖੰਡ ਨੂੰ 4:3 ਵਿੱਚ ਵੰਡਦਾ ਹੈ। Find the coordinates of that point which divides the line segment joining this and this in 4:3। तो रफली डायग्राम जरूर बनाओ इस क्वेश्चन ਦੀ। 4 ਆਪਾਂ ਇਹ फाइंड करना CXY 4:3। तो x की आ गया, हुण इत्थे मैं इकट्ठा लिखिया सी, मैं कल्ला कल्ला लिख रहा। 4 ਦੀ 4 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ प्लस 3 ਦੀ 2 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ, ਅਨੁਪਾਤਾਂ ਦਾ ਜੋੜ, y 4 ਦੀ 5 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ, 3 ਦੀ -3 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ, ਅਨੁਪਾਤਾਂ ਦਾ ਜੋੜ, 16 + 6 22/7। सॉल्व करके मैं डायरेक्ट लिखता जी, 20 - 9 11 11/7। तो जो अपने को एक पॉइंट आ गया ये अपना क्वेश्चन है। या इत्थे मैं क्वेश्चन अटैच कर रहा, अपनी बुक दे विच नहीं हैगा लेकिन मैं अटैच कर रहा कि जिहड़ा ये बिंदु है इसकी चौथाई पता करो। क्वेश्चन है इसका क्वाड्रेंट पता करो। हुण सीधा तो देखो आ दोने प्लस दे है, प्लस कित्थे आंदा है? इत्थे आंदा है। तो आंसर की आ गया? पहला क्वाड्रेंट आ गया। देखो डिपेंड करता है, क्वेश्चन है वही आप ऑलरेडी किया होया है। ठीक है, अपनी बुक दे विच क्वेश्चन नहीं हैगा पर सिर्फ उन्होंने एक लॉजिक नूं चेंज करता। बिंदु की थां ते उन्होंने ये पूछा जा सकता वो किहड़ी चौथाई दे विच स्थित है, किहड़े क्वाड्रेंट दे विच स्थित है। ठीक, या नैक्सट एक होर क्वेश्चन ते आपां गल कर रहे हैं, बिंदुआं A अते B नूं मिलाउण वाले रेखाखंड नूं P ਅਤੇ Q ਤਿੰਨ ਬਰਾਬਰ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਦੇ ਹਨ। Points P and Q divides the line segment joining A and B, sorry trisect the line segment joining A and B। trisect ਕਰਦੇ ਆ, trisect ਦਾ ਮਤਲਬ ਤਿੰਨ ਬਰਾਬਰ ਭਾਗਾਂ 'ਚ ਵੰਡਦੇ ਆ। तो पता की करना है? हो सकता है पूछ लें AP/PB पता करो, ये पूछ लें AP/AB पता करो, माइट भी AQ/QB पता करो और AQ/AB पता, तो रेशो पूछ सकते हैं। कहने का मतलब हुण आ P है आ Q है, तीन बराबर भाग का मतलब 1 1 1, तिन्ना का अनुपात बराबर है। हुण देखो AP के किन्ने भाग ने? 1, PB के किन्ने भाग ने? PB 2, तो ये आ गया 1/2। नैक्सट AP दे विच 1 भाग है, AB दे विच 3 ने, तो ये आ गया 1/3 या 1:3, और डिपेंड करता है आपां नूं स्टेटमेंट किवें दित्ती है। AQ/AB, AQ दे विच 2 पार्ट है तो QB दे विच सॉरी 1 पार्ट है। AQ/AB, तो इस अकॉर्डिंग आपां नूं क्वेश्चन नूं पूछा जा सकता है। तो डिपेंड करता है, क्योंकि ये टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है तो इस करके मैं कोशिश कर रहा हूं मैं सारा कुछ कवर करन दी। नैक्सट है जी मिड पॉइंट, मध्य बिंदु। दो पॉइंट्स आपां नूं दिते है, उसका आपां मिड पॉइंट फाइंड करना है। फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सैगमेंट जॉइनिंग दिस एंड दिस। बिंदुआं A ਅਤੇ B ਨੂੰ ਮਿਲਾਉਣ वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु। सीधा फार्मूला है दोहां का प्लस, पहले का x का x ना अपॉन 2,
ਦੋਹਾਂ ਦਾ +/2 ਡਾਇਰੈਕਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਸਟੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਇਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੋ ਕੀ ਆ ਗਿਆ, ਬਿੰਦੂਆਂ 3 - 4 ਅਤੇ 2 5 9 ਮਿਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਰੇਖਾਖੰਡ ਦਾ ਮੱਧ ਬਿੰਦੂ, ਮਿਡ ਪੁਆਇੰਟ। ਫਾਈਂਡ ਦਾ ਮਿਡ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਦਾ ਲਾਈਨ ਸੈਗਮੈਂਟ ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਦਿਸ ਐਂਡ ਦਿਸ। 3 + 2/2 -4 + 5/2। ਸੋਲਵ ਕੀਤਾ 5/2, ਸੋਲਵ ਕੀਤਾ 1/2। ਇਹ ਆਪਣਾ ਆਂਸਰ ਆ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਅਗੇਨ ਮੈਂ ਉਹ ਕੁਐਸਚਨ ਅਟੈਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿਹੜੀ ਚੌਥਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਦੋਨੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਸ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਆਪਣੀ ਕੁਆਡਰੈਂਟ ਦੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸੋਲਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ ਇੱਕ ਲਾਸਟ ਟੌਪਿਕ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਏਰੀਆ ਆਫ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ, ਤਿਕੋਣ ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬੜਾ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਫਾਰਮੂਲਾ ਦੱਸੂਗਾ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਸ਼ਾਰਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਏਰੀਆ ਆਫ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ, ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਦੇ 3 ਸਿਖਰ 3 ਵਰਟਸਿਸ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, 3 ਵਰਟਸਿਸ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੈ? ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਬੁੱਕ ਆਪਾਂ ਆਹ ਰਿਜ਼ਲਟ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ, x1 y2 - y3 + x2 y3 - y1 + x3 y1 - y2। ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਸੋਲਵ ਕਰੋ। ਦੂਸਰਾ ਮੈਥਡ ਐਰੋ ਮੈਥਡ ਹੈ ਇੱਕ, ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ? पहला वर्टेक्स लिखो, दूसरा वर्टेक्स लिखो, थर्ड वर्टेक्स लिखो ते फोर्थ वर्टेक्स लिखो। ठीक, इत्थों शुरू कर दो। ਇਹਦੀ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ x1 y2, ਇਹਦੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ x2 y3, ਇਹਦੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ x3 y1। ਇਕੱਠਾ ਕਰਤਾ। ਹੁਣ ਮਾਈਨਸ ਇਹਦੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ x2 y1 प्लस x3 y2 प्लस x1 y3। ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਊ। ਠੀਕ, ਇੱਕ ਮੈਥਡ ਹੋਰ ਦੱਸ ਆਲਟਰਨੇਟ, ਬੜਾ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਮੈਥਡ ਹੈ ਇੱਕ ਜੋ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਹਟ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ। 1/2 x1 - x2 ਕਰ ਦੋ, x2 - x3 ਕਰ ਦੋ, y1 - y2 ਕਰ ਦੋ, y2 - y3। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਲੇਕਿਨ ਆਪਾਂ ਮਲਟੀਪਲ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬੜਾ ਕੰਮ ਆਊਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੀ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਾਈਨਸ ਇਹਦੀ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ, ਸਿੱਧਾ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। x1 - x2 y2 - y3, ਇਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਮਾਈਨਸ x2 - x3 y1 - y2। ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਣਾ। ਕਰੀਏ ਸਟਾਰਟ। ਲੈਟ ਅਸ ਸਟਾਰਟ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ। ਹੁਣ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਇੱਕ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਹਦੇ ਵਰਟਸਿਸ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ 2 - 3 4 5 1 6। ਕੀ ਕਰੋ? ਏਰੀਆ ਫਾਈਂਡ ਕਰੋ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਮਰਜ਼ੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਿਓ। 2 - 3 ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੋਹਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦਾ। ਹੁਣ 1/2 ਇਹਦੀ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਿੱਧਾ ਲਿਖ ਰਿਹਾ 10 + 24, ਇਹ ਆ ਜਾਊਗਾ -3। ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤੀ -12, 5 × 5 2 6 12। ਸੋਲਵ ਕਰੋ ਜੀ। 10 ਤੇ 24 34, 34 ਚੋਂ 3 ਗਏ, 34 ਚੋਂ 3 ਗਏ 31, ਮਾਈਨਸ 12 ਨਾਲ 12 कैंसिल 5। तो योर आंसर इज 13। ठीक, दूसरा जो इजी मैथड दसिया सी मैं, देखो x1 - x2, x2 - x3, y1 - y2, y2 - y3, -2 -8 3 -1। ਇਹਦੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਗੁਣਾ, -2 ਦੀ -1 ਨਾਲ ਕੀਤੀ 2, ਇਹ ਆ ਗਿਆ -24। ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆਊਗਾ, ਸੇਮ ਆਊਗਾ। ਤਾਂ ਆਹ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਮੈਥਡ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਮਲਟੀਪਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਤਾਂ ਇਹ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਅਗਰ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਤਿੰਨੋਂ ਵਰਟਸਿਸ ਸਮਰੇਖੀ ਹੋਣ, ਕੋਲੀਨੀਅਰ ਹੋਣ, तो कंडीशन इज
ਏਰੀਆ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, 0 ਹੋ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਏਰੀਆ ਨਹੀਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਏਰੀਆ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, 0 ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੋਰ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਮੇਰੇ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਦੀ ਅਗਰ ਆ ਮਿਡ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇਤਾ, ਮੱਧ ਬਿੰਦੂ ਦੇਤਾ, ਤਾਂ ਏਡੀ ਕੀ ਬਣ ਗਈ ਉਹਦੀ, ਮੱਧਿਕਾ, ਮੀਡੀਅਨ। ਤੇ ਇਹਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲਟੀ ਕੀ ਹੈ, ਸਪੈਸ਼ਲਟੀ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਪੂਰੀ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਨੂੰ ਦੋ ਬਰਾਬਰ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡਦੀ ਹੈ, ਦੋ ਬਰਾਬਰ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਦੀ ਹੈ। ਮੱਧਿਕਾ ਇੱਕ ਤਿਕੋਣ ਨੂੰ ਦੋ ਬਰਾਬਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਦੀ ਹੈ। ਅ ਮੀਡੀਅਨ ਡਿਵਾਈਡ ਅ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਇਨ 2 ਇਕੁਅਲ ਪਾਰਟਸ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਸੀ ਆਪਣਾ 7th ਚੈਪਟਰ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਜਿਓਮੈਟਰੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ।